बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। आज का हमारे पास टॉपिक है वो है मल्टीपल अलील्स। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जीन जो है वो कितने अलील्स पर मुश्तमिल होता है, वो 2 अलील्स पर मुश्तमिल होता है। लेकिन हमारे पास ऐसी जीन्स भी होते हैं जो कि 2 से ज़्यादा अलील्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो उनको हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा जीन जो 2 से ज़्यादा अलील्स पर मुश्तमिल होता है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स। ठीक है, तो कैसे डेफिनेशन इसकी, क्या जीन विच इज मोर देन 2 डिफरेंट अलील लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि कम से कम कितने अलील्स होने चाहिए एक जीन के, कम से कम मल्टीपल अलील्स के लिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने जीन अलील्स एक जीन अलील्स पे मुश्तमिल होता है। तो अगर हम देखें मिनिमम अलील्स की अगर हम बात करें, मिनिमम अलील्स, और अगर हम मैक्सिमम अलील्स की अगर हम बात करें, मैक्सिमम अलील की, तो एक जीन जो है उसमें कम अज कम कितने अलील्स होते हैं, 3 अलील। कितने होते हैं हमारे पास, 3 अलील्स होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास अलील्स वो कितने होते हैं, 300 इसके दरमियान होते हैं। कोई एलील्स जीनियस होगा कि 250 में मुश्तमिल होगा, कोई हमारे पास 40 में मुश्तमिल होगा। मींस 3 और 30 के दरमियान कम से कम 3 है, एक जीन 3 एलील्स पे मुश्तमिल होता है, और ज्यादा से ज्यादा 300 होते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें इसके, अगर हम एग्जांपल ले लें मल्टीपल अलील्स की, तो मल्टीपल अलील्स की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब हमारे पास ब्लड ग्रुप के लिए जो हमारे पास जीन है वो क्या है, जीन आई है। इसके लिए ब्लड ग्रुप के लिए जो हमारे पास जीन है वो क्या है, हमारे पास जीन आई। मींस ब्लड ग्रुप की जो एक्सप्रेशन करता है वो कौन करता है, वो जीन आई करता है। कौन करता है, हमारे पास जीन आई जो है वो ब्लड ग्रुप की एक्सप्रेशन करता है। वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे इसकी एक्सप्रेशन करता है। ठीक है, तब तक के लिए हम ये समझते हैं कि जीन आई जो है वो ब्लड ग्रुप के लिए है। मींस ब्लड ग्रुप के लिए जो एक्सप्रेशन करता है वो जीन आई करता है। अब अगर हम जीन आई को देखें, ये हमारे पास जीन आई, ये क्या हमारे पास जीन आई। अब जीन आई जो है हमारे पास वो कितने अलील्स पे मुश्तमिल होता है, वो हमारे पास 3 अलील्स पे मुश्तमिल होता है, आई ए, आई बी और आई। ठीक है, कितने अलील्स पे मुश्तमिल होता है, जीन आई जो है हमारे पास, सॉरी जीन आई 3 अलील्स पे मुश्तमिल होता है। हमारे पास क्या होता है, जीन अलील ए, ये हमारे पास आई बी है और आई ए है। ठीक है, क्या हमारे पास ये आई बी आई इस पे मुश्तमिल होता है। अब ये जो 3 अलील्स है ये आपस में डिफरेंट है। ये अलील्स, ये अलील इससे डिफरेंट है, ये वाला फिर इससे डिफरेंट है, और ये किस वजह से डिफरेंट है, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की वजह से डिफरेंट है। मींस इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होगा वो कोई और होगा, इसमें कोई और होगा, इसमें कोई और होगा। तो दीज अलील्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफर इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, हाउ मल्टीपल अलील्स आर फॉर्म्ड। हमारे पास आपने म्यूटेशन, आप लोगों ने म्यूटेशन का नाम सुना होगा। म्यूटेशन कि जब डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जो चेंजिंग आती है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हमारे पास म्यूटेशन जो होता है वो लीथल होता है, एक ऑर्गेनिज्म के लिए वो नुकसानदेह होता है, बाज़ औक़ात वो बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल अलील्स कैसे बनते हैं, वो म्यूटेशन की वजह से बनते हैं। सो मल्टीपल अलील्स आर फॉर्म ड्यू टू म्यूटेशन। ये किस वजह से बनते हैं, हमारे पास म्यूटेशन की वजह से क्या बनते हैं, मल्टीपल अलील्स बनते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप सिस्टम। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को है हमारे पास
इसको लैंडस्टीनर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? लैंडस्टीनर। इसने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्या किया था, डिस्कस किया था। और इसकी जो एक्सप्रेशन करता है, कौन से जीन करते हैं, जीन आई करता है। तो जीन आई जो है वो कौन से क्रोमोसोम पर मौजूद होता है? क्रोमोसोम नंबर 9 क्रोमोसोम पर हमारे पास ये जीन आई क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग एक बात नोट कर लें। यहां पर एक नोट में लिखता हूं, यहां पर एक बात मैं नोट में लिखता हूं। नोट ये है कि हमने पढ़ा हुआ कि ह्यूमन में कुल कितने क्रोमोसोम होते? 46 होते। ठीक है, अब हमारे पास ये जीन आई जो है, हमने पढ़ा कि ये 3 एलील्स पे मुश्तमिल होता है। कितने एलील्स पे मुश्तमिल होता है? जीन आई जो है हमारे पास वो 3 एलील पे मुश्तमिल होता है। तो हमारे पास नोट क्या है इसमें? जो अहम बात वो ये है कि एक ऑर्गेनिज्म में ये जीन आई जो है वो सिर्फ 2 एलील्स पे मुश्तमिल होगा। देखो, फर्स्ट क्रोमोसोम है। ठीक है, अब यहां पर जीन आई जो है हमारे पास, जीन आई एक ऑर्गेनिज्म में, एक इंडिविजुअल में बैक वक्त सिर्फ 2 एलील होंगे। कितने होंगे? या होंगे हमारे पास आई ए आई बी, या फिर होगा आई ए और आई होगा। ठीक है, या फिर होगा आई बी आई ए, या फिर होगा हमारे पास आई बी और आई बी। मींस कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म में जीन आई जो है वो सिर्फ 2 एलील्स पर मुश्तमिल होता है। मींस उसमें 2 एलील्स होंगे, लेकिन हमारे पास जीन आई 3 एलील्स पर मुश्तमिल है, उसमें 3 एलील्स होते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल में हमारे पास जीन आई जो है वो 2 एलील पर मुश्तमिल होगा, उसमें 2 एलील्स होंगे, या जीन आई बी, सॉरी एलील आई बी, या एलील आई ए, या आई ए आई बी एटसेट्रा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीजन। क्या हमारे पास? एंटीजन। अब एंटीजन्स जो है वो कैसे बनते हैं? देखिए, एंटीजन क्या होते हैं हमारे पास? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइको क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। आप लोग यहाँ पर एक और बात नोट कर लें कि जब एक हमारे पास मदर के पेट के अंदर जो फीटस होता है, उसका जब 3rd मंथ स्टार्ट हो जाता है, तो 3rd मंथ जो ही हमारे पास स्टार्ट होता है, तो वहाँ उस 3rd मंथ से हमारे पास ब्लड जो है वो एंटीजन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये बात नोट कर ले। जब 3rd मंथ होता है एक फीटस का, कितना मंथ होता है? 3rd मंथ। तो इस 3rd मंथ से वो एंटीजन स्टार्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एंटीजन, ये हमारे पास क्या आरबीसीज है। क्या हमारे पास? मैंने 4 आरबीसीज लिखी हुए हैं। अब क्यों लिखी हुई है वो आगे पढ़ते हैं। वो आरबीसीज जिस पर हमारे पास एंटीजन ए मौजूद होता है, वो आरबीसी जिस पर एंटीजन ए मौजूद होता है, तो उसको हम कहते हैं, फर्स्ट के हमारे पास एक इंडिविजुअल है, उसमें जो आरबीसीज है ना, उस पर एंटीजन ए मौजूद होते हैं। तो हम अगर उस पर एंटीजन ए मौजूद होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ए। क्या हमारे पास? क्या हमारे पास इसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? हमारे पास ए ग्रुप है। ठीक है, एक इंडिविजुअल है, उसके आरबीसीज पर जो एंटीजन वो है हमारे पास बी, तो हम कहते हैं कि दिस पर्सन हैव ब्लड ग्रुप टाइप विच इज अ बी ग्रुप। इसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हमारे पास? बी है। एक आरबीसी है जिसके ऊपर एक इंडिविजुअल है जिसमें जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन ए भी मौजूद है, एंटीजन बी भी मौजूद है। तो इस बंदे को हम कहते हैं कि इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? हमारे पास ए बी है। क्या हमारे पास? ए बी है। और वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके आरबीसीज क्या होते हैं? गंजे होते हैं। मींस उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं कि इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? हमारे पास ओ ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए एंटीजन। अब आगे चलते हैं। अब इन ब्लड ग्रुप की हम जीनोटाइप पर, ये तो फिनोटाइप के लिए हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास ए एंटीजन है, तो ए ब्लड ग्रुप है। ये तो फिनोटाइप के लिए हमने देख लिया। अब जीनोटाइप के लिए देखते हैं कि हमारे पास इस ब्लड ग्रुप का जो हमारे पास जीनोटाइपिक हमारे पास एक्सप्रेशन है या व्यू है वो कैसा है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? जीनोटाइपिकली।
हमारे पास एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, हमारे पास ए है। एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। अब उसमें जो एलील की कॉम्बिनेशन होगी वो कैसी होगी, या तो होगा वो हमारे पास IA और हमारे पास क्या होगा, I होगा, या इसका कॉम्बिनेशन ऐसे होगा या इसका कॉम्बिनेशन ऐसे होगा। जब उसका कॉम्बिनेशन ऐसे हो, एक बंदा है उसमें जो एलीलिक कॉम्बिनेशन है जीन आई की वो ऐसी है या ऐसी है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, हमारे पास ए है। अगर हम देखें बी को, तो उसकी एलीलिक कॉम्बिनेशन या तो होगी हमारे पास IBI या होगी हमारे पास IBIB, क्योंकि यहाँ पर ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है, यहाँ पर हेटेरोजाइगस है और ये जो है हमारे पास इस पे क्या है, डोमिनेंट है। तो एक बंदा है उसमें एक कॉम्बिनेशन ये है या फिर ये है, तो इसका ब्लड ग्रुप ये होगा। अगर एक बंदा है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है AB, तो उसका एलीलिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, IA और IB। उसका एलीलिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो ये होगा IA या फिर IB। एक बंदा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, O है, तो उसमें जो एलीलिक कॉम्बिनेशन होगी वो क्या होगी, ये रिसेसिव फॉर्म में होगी। जब ये हमारे पास फॉर्म आएगा, एक ऑर्गेनिज्म है उसमें ये फॉर्म मौजूद है जीन आई की, ठीक है, तो ये बंदा जो है उसका जो ब्लड ग्रुप होगा क्या होगा, हमारे पास O होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। क्या है हमारे पास कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कैसे होती है। इससे पहले ये बात नोट कर ले कि जीन आई की जो एक्सप्रेशन है ना, वो कब तक होती है, जब तक एक बंदा मर नहीं जाता। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, एक बंदे की हम फर्ज करते हैं, हम ब्लड ग्रुप मालूम करते हैं, अब फर्ज के उसका हमारे पास क्या है, ए ग्रुप है, ए पॉजिटिव है। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि हम ए पॉजिटिव लफ्ज क्यों इस्तेमाल करेंगे, वो हम आर स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं कि एक बंदे का हमने ब्लड ग्रुप चेक किया, उसका ए है। अब उसका ए है हमारे पास, तो उसका थ्रू आउट ए ही रहता, ऐसा नहीं कि बस बचपन में उसका ए था फिर एडल्ट में वो बी हो गया, नहीं, ए है देन थ्रू आउट डेथ क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को हम कहते हैं सोल्जर, सिपाही है। वो जो एंटीजेंस है मींस हमारी बॉडी को क्या कहती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजेंस। ठीक है, अब एक बंदा है उसका ब्लड ग्रुप ए है, क्या हमारे पास, ये एक बंदा है उसके बेसिस पर एंटीजन ए मौजूद है, तो उस बंदे में जो एंटीबॉडीज होंगे वो क्या होंगे, बी एंटीबॉडीज होंगे। क्या होंगे, बी एंटीबॉडीज होंगे। क्या होंगे हमारे पास, एंटी बी एंटीबॉडीज। ठीक है, या फिर बी एंटीबॉडीज या ऐसे भी लिखते हैं। अब एक बंदा है उसमें हमारे पास क्या है, उसका ब्लड ग्रुप बी है या उसके बेसिस पर बी एंटीजन मौजूद है, तो उसका हमारे पास क्या होगा, उसमें जो एंटीबॉडीज होंगे वो क्या होंगे, ए एंटीबॉडीज होंगे। ठीक है, एक बंदा है उसका ए बी ब्लड ग्रुप है, तो उसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगे। ठीक है, और एक हमारे पास बंदा है जिसमें इसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसमें हमारे पास एंटी ए प्लस एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब इंशाल्लाह यहाँ तक मल्टीपल लिस्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह के लेक्चर में 2-3-4 मिनट का हमारे पास लेक्चर होगा, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक बंदा है उसका ओ ब्लड ग्रुप है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्यों कहते हैं, प्रूफ करेंगे। एक बंदा है जिसका हमारे पास क्या है ब्लड ग्रुप, वो ए बी है, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, उसको हम ये कहेंगे। ठीक है, अब हम ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह के लेक्चर में कि हम एक बंदे उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन ए मौजूद होते हैं, तो उसके एंटीबॉडीज बी क्यों होते हैं। ये 3 क्वेश्चन हम इंशाल्लाह उसमें हल करेंगे। उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।